हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल यूबीक्यूटस स्टडी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग हिस्ट्री के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट 73 करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के चित्रकार थे? तो दोस्तों, जहांगीर का जो समय था वह चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। और दोस्तों, जहांगीर के समय के जो प्रमुख चित्रकार थे वह थे अबुल हसन और उस्ताद मंसूर। इसीलिए दोस्तों, अबुल हसन को जहांगीर ने नादिर उल जमा की उपाधि प्रदान की थी और उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस्र की उपाधि प्रदान की थी। तो इस हिसाब से इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? तो दोस्तों, शाहजहां के काल में पीटर मुंडी आया था और ये इटालवी यात्री था, यानी कि इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। और पीटर मुंडी के साथ साथ एक इटालवी यात्री और आया था जिसका नाम है निकोलो मनुची। और इसी के साथ साथ दोस्तों, दो फ्रांसीसी यात्री आए थे जिनका एक का नाम है जीन बैप्टिस्ट ट्रेवर्नियर जो एक जौहरी था, और इसी के साथ साथ एक आया था फ्रांसिस बर्नियर जो एक चिकित्सक था। और दोस्तों, अगर हम बात करें विलियम हॉकिंस और टॉमस रो, ये दोनों दोस्तों जहांगीर के काल में आए थे व्यापारिक अनुमति लेने के लिए। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इंकलाब का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा इंकलाब जिंदाबाद। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो दिया था वह भगत सिंह ने दिया था। लेकिन अगर इंकलाब जिंदाबाद के नारे की अवधारणा की बात करें या फिर इसकी रचना किसने किया था, तो वह किए थे मोहानी किए थे। क्योंकि दोस्तों, भगत सिंह द्वारा इसका जो है प्रयोग किया गया था, इसलिए यह जो है लोकप्रिय हो गया था। अगला क्वेश्चन है, कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित हैं? तो यह दोस्तों जो पंजाब प्रांत के सियालकोट से संबंधित थे, जो वर्तमान में जो है पाकिस्तान में पड़ता है। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 7वां क्वेश्चन। 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी। तो दोस्तों, 1937 की अगर बात करें तो उस समय ब्रिटिश सरकार ने भारत में उस समय जो पार्टियां थी, जैसे कांग्रेस पार्टी थी, मुस्लिम लीग थी, तो इन लोगों को एक ऑफर दिया था कि आप लोग जो है चुनाव लड़िए, प्रांतों में आप जो है सत्ता संभालिए और केंद्र में हम देखेंगे। तो इसीलिए दोस्तों 1937 में चुनाव कराया गया था, जिसमें से दोस्तों टोटल 11 प्रांत के चुनाव हुए थे, जिसमें से जो कांग्रेस है वह 5 प्रांतों में जो है पूर्ण बहुमत के साथ जीती थी। लेकिन 5 प्रांतों में तो जीती थी, लेकिन उसने जो है 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी। ठीक है, 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी। लेकिन आप लोगों ने सुना होगा कि 1939 ईस्वी में जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा, तो उस समय जो अंग्रेज सरकार थी वह भारत के लोगों के बिना पूछे ही द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया था। इसीलिए चूंकि जब उस समय जो कांग्रेस सबसे ज्यादा सत्ता में थी, उसके पास सीटें ज्यादा थी, तो कांग्रेस का कहना था कि जब आप लोगों ने हमें जो है मौका दिया है, हमने सरकार बनाया है, तो भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने से पहले आप लोगों को हमसे जो है परामर्श लेना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए, फिर शामिल करना चाहिए। इसी वजह से जो कांग्रेस है वह केवल 28 माह तक शासन किया था। उसके बाद इसने जो है इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, अपनी सरकार से इस्तीफा दे दिया था। तो इसी खुशी में जो उस समय मुस्लिम लीग था वह मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। तो जो 5वां हमारा क्वेश्चन है यही कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था, यानी कि जब कांग्रेस ने सरकार से इस्तीफा दिया था, तो उसी खुशी में जो है मुस्लिम लीग ने जो है मुक्ति दिवस मनाया था। तो ये कब मनाया था? तो 1939 ईस्वी में मनाया था, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। एतामद उद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? तो दोस्तों, एतामद उद्दौला जो था, इसका जो ओरिजिनल नाम था
वह जो है ग्यास बेग था। क्या था? ग्यास बेग था, जो नूरजहां का पिता था। नूरजहां का ये पिता था, जो जहांगीर है उसने इसको इतमाद दौला की जो है उपाधि दिया था। तो इसका जो मकबरा है आगरा में, उसको नूरजहां ने बनवाया था, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और दोस्तों 7वां क्वेश्चन हो गया है। 8वां क्वेश्चन क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो दोस्तों यह हुआ था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। और दोस्तों इसी से संबंधित हम आपको एक जो है इंटरेस्टिंग तथ्य बताएंगे, इसको आप लोग जो है ध्यान से सुनिएगा। हुआ यूं था दोस्तों कि इस लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने 31 दिसंबर 1929 ईस्वी में रावी नदी के किनारे झंडा फहराया था। और कांग्रेस कार्य समिति ने यह तय किया था कि अब जो है 26 जनवरी 1930 ईस्वी के दिन को पूर्ण स्वराज के रूप में मनाया जाएगा, यानी कि अब से प्रत्येक 26 जनवरी को प्रतिवर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया था उस समय। यही कारण है दोस्तों, जो हमारा संविधान है, आप लोगों को पता होगा कि यह 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन यह लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। यह लेट इसीलिए किया गया था क्योंकि उस समय 1929 में यह निर्णय लिया गया था कि 26 जनवरी को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसीलिए दोस्तों जो हमारा संविधान है उसको 26 जनवरी के दिन को जो है लागू करने के लिए इसको चुना गया था। अगला क्वेश्चन है, 1900 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो दोस्तों जिस समय भारत आजाद होने वाला था उस समय एक अंतरिम सरकार बनाई गई थी। ठीक है, अंतरिम सरकार बनाई गई थी। उस सरकार में जो राजेंद्र प्रसाद थे उनको जो है खाद्य और कृषि मंत्री बनाया गया था, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? तो दोस्तों वह थे हरिविजय सूरी, और इनको जो है अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी थी। चूंकि दोस्तों अकबर ने 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना करवाया था। इबादत खाना क्या है? तो अकबर ने दोस्तों क्या निर्णय लिया था कि ये जो है सारे धर्मों को समझना चाहता था, यानी कि चाहे जैन हो, बौद्ध हो, हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सारे धर्मों को यह समझना चाहता था, सबके बारे में जानना चाहता था, उसकी अच्छाई क्या है। तो इसीलिए एक इबादत खाने की स्थापना करवाया था। और इस इबादत खाने पर जो उस धर्म के प्रतिष्ठित व्यक्ति होता था उसको बुलाते थे और उससे जो है उसके धर्म के बारे में जानते थे। तो इसने जो है अकबर ने हरिविजय सूरी को बुलाया था जैन धर्म को जानने के लिए। ठीक है, तो इनसे जो है अकबर ने बहुत सारी चीजें जाना। इसीलिए जो हरिविजय सूरी हैं इनका जो है बहुत सम्मान करता था और इनको जगत गुरु की उपाधि दिया था। तो दोस्तों ये हमारा आज का 10 महत्वपूर्ण हिस्ट्री का क्वेश्चन था। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है हल्दी घाटी युद्ध 1576 के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।